अब देखते हैं तीसरा सिद्धांत क्या था? ब्रह्मांडवाद। अब ब्रह्मांडवाद के अंतर्गत इनके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मांड से है, ना कि पृथ्वी से। तो यह कहते, इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि जीवों की उत्पत्ति है, जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मांड से हुई है, ना कि पृथ्वी से। अब इन्होंने सिद्धांत दे दिया यहाँ के वैज्ञानिकों ने। तो ये सिद्धांत कि कहते हुए किसने ने कहा 1865 में रिक्टर नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि जीवों की उत्पत्ति से ब्रह्मांड से, ना कि पृथ्वी से। उन्होंने कहा 1965 में रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए। दूसरे वैज्ञानिक कौन आए? हेल्महोल्ट्ज़ ने 1884 में यह कहा कि जो जीव हैं पृथ्वी में कहाँ से आए? जब पृथ्वी में जब उल्का पिंड गिरे तो उन्हीं के साथ जैव पदार्थ भी पृथ्वी में आए, तो उनसे क्या हुई? जीवों की उत्पत्ति हुई है। फिर तीसरा वैज्ञानिक है कौन? अरनियस ने कहा कि जो जीवों की उत्पत्ति है वो ब्रह्मांड से हुई है। तो ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो संपूर्ण जितने भी जीव हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। व्याप्त मतलब कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवाणु उपस्थित हैं, मतलब और स्वतंत्रता से विचलित मतलब घूमते रहते हैं। ये किन्होंने कहा? अरनियस ने कब कहा? 1880 में। इसके बाद ये ब्रह्मांडवाद के तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना मत दिया। फिर इसके बाद आता है कौन? तीसरा। इसके बाद आता है कौन? तीसरा में क्या था? चौथा पदार्थवाद। इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक थे A.I. ओपेरिन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1924 में यह कहा कि जीवों की उत्पत्ति कार्बनिक युक्त अणुओं से जीवों की उत्पत्ति हुई है। कौन ने कहा? ओपेरिन ने कहा। क्या कहा? कार्बन युक्त कार्बन युक्त अणुओं से सजीवों की उत्पत्ति हुई, लेकिन उन्होंने कहा ओपेरिन ने। तथा इन्हीं का समर्थन करते हुए कौन आए? होल्डेन नामक वैज्ञानिक, जो इन्हीं का समर्थन था, इन्हीं के सिद्धांत के आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भी यही कहा कि जितने भी कार्बनिक अणु हैं उनसे क्या हुई है? जीवों की उत्पत्ति हुई है। जैसे इन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग का नाम दिया गया ओपेरिन
ओपेरिन होल्डेन सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया कि जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत ओपेरिन ने, होल्डन ने यह कहा कि जो प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान उच्च था। पृथ्वी का तापमान क्या था? तापमान उच्च था। उच्च मतलब बहुत अधिक था। और क्या था? जिस कारण उच्च था, और वातावरण यहाँ का अपचायक था। उसके बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन मुक्त नहीं थी। ऑक्सीजन क्या थी? मुक्त नहीं थी, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं था। बाकी यह जो वाष्प होते हैं उसके रूप में था। कौन उपस्थित था? ऑक्सीजन मुक्त नहीं था। फिर इसके बाद इन्होंने कहा ऑक्सीजन मुक्त। अब जो बाहरी स्रोत ऊर्जा, मतलब कौन बाहर से आए ऊर्जा, कैसे ऊर्जा क्या हो सकते हैं? पराबैंगनी किरणें, तड़ित, मतलब बोले तो जो बिजली कड़कते हैं तड़ित आघात या तड़ित कहते हैं। फिर इसकी उपस्थिति के कारण क्या हुआ? सरल कार्बनिक पदार्थ बने। क्या बने इनकी उपस्थिति के कारण? सरल कार्बनिक पदार्थ। बोले क्या अपन जो पहले क्या फर्स्ट में क्या था अपने पास? O2 प्लस उच्च तापमान, है ना। फिर क्या था? वातावरण क्या था? अपचायक था। फिर इसके बाद क्या हुआ? जो बाहरी स्रोत है ना, बाहरी स्रोत क्या है? बैगनी किरणें, बैगनी प्रकाश, और तड़ित की उपस्थिति के कारण क्या हुआ? सरल कार्बनिक पदार्थ बने। कौन से पदार्थ बने? सरल कार्बनिक पदार्थों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब सरल कार्बनिक पदार्थ, इनमें ये स्वयं क्रिया करके, मतलब अब खुद स्वयं के मध्य क्रिया करके क्या बनाए? जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाए। कौन से पदार्थ? जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किए। अब ये जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ देखने यहाँ पे पहला था अमीनो अम्ल, दूसरा वसी अम्ल, है ना, वसी अम्ल, शर्करा, सेकंड था प्यूरिन्स। ये आदि थे कौन? जटिल कार्बनिक अणु। अब इन जटिल कार्बनिक अणु में क्या हुआ? इन जटिल कार्बनिक अणु में आपसी क्रिया से, मतलब ये आपस में क्रिया कर, स्वयं क्रिया करके, आपस में जुड़कर क्रिया कर क्या बनाए? बहुलक बनाए। क्या? बहुलक। किसके बहुलक? यौगिकों, ये तत्वों के लकों का निर्माण किए। अब ये बहुलक कौन कौन से हो सकते हैं? अब ये देखते हैं। पहला था कौन? शर्करा, ग्लाइकोजन, फिर था सेल्यूलोज,
पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मंड, जिसको बोलते हैं अपन स्टार्च, इन बहुलकों का निर्माण किया तथा इन बहुलकों को, इन जो ये बहुलकें हैं, इन बहुलकों में आपस में क्रिया होके कौन कौन से, और यहाँ पे थे अमीनो अम्ल, अम्ल आदि बहुलकें, अम्ल आदि बहुलकें थे तथा इनके आपस में क्रिया करके कौन कौन क्रिया की इन्होंने यहाँ पे, आपस में कौन कौन क्रिया की यहाँ पे हाँ, ये आपस में क्रिया कर कौन कौन से पदार्थ क्रिया कर यहाँ पे, क्लियो अम्ल प्लस न्यूक्लियो प्लस अमीनो अम्ल, न्यूक्लियो अम्ल, अमीनो अम्ल और शर्करा आदि क्रिया कर क्या बना यहाँ पे, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण किया। अब इस न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या पाया जाता था, स्वतः गुणन की क्षमता, क्या पाया जाता था, स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती थी। ये स्वतः द्विगुणन करके क्या बनाया इन्होंने, प्रकाशीय पदार्थ, प्रकाशीय वस्तु बोले तो प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, इसे क्या बनाए, प्रकाश संश्लेषी पदार्थ बनाए। उन पदार्थ में क्या था, हरित शैवाल, इन हरित शैवाल, ये हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर, कौन सी क्रिया कर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर क्या बनाए, ऑक्सीजन को मुक्त कर दिए। क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन को मुक्त कर दिए। फिर ऑक्सीजन को मुक्त करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो अपन लोग ने ऑक्सीजन मुक्त हुआ, इसके बाद आगे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन मुक्त और जो एकलकों यौगिक, एकलक यौगिक तथा बहुलकों के आपस के मध्य क्रिया से क्या हुआ, लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ।
निर्माण हुआ। किससे? एकल और बहुलकों के मध्य क्रिया होने से क्या हुआ? लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ। जो लिपिड झिल्ली है को एकल बहुलक बोल दे तो कौन? CHO बोले तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में क्रिया कर क्या हुआ? इन्होंने एक ऐसे यौगिक का, ऐसे एक पदार्थ का क्या क्या निर्माण किया? ऐसे पदार्थ का निर्माण किया जो अर्थ का क्या क्या निर्माण किया जो जल में क्या था? जल में अविलेय था। मतलब अविलेय बोले तो जल में नहीं घुल सकता था। ऐसे पदार्थ क्या क्या इन्होंने निर्माण किया तथा और वही क्या में अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में क्या होता था? विलेय था। अविलेय था। कौन? जल में अविलेय तथा अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में क्या था? विलेय पदार्थ का निर्माण हुआ तथा इसे अपन लोग लिपिड बोला जाता है। लिपिड झिल्ली यह भी एक जीवन की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और जीवों के जो जीव होते, जीव शरीर में जो रहते हैं कोशिका, इनका भी एक महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है? लिपिड। ये है आपका जो पदार्थ बात था उसके बारे में जो ओप्रिन और होल्डन ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वह ये था जीवन की उत्पत्ति का जो न्यू इन्होंने